उमर, अगर मैं आपसे मुखातिब होना चाहूँ तो देखिए आपके एक ऐसा मैच जिसका पूरी दुनिया को इंतज़ार होता है। मतलब तमाम लोग समझते हैं कि आईसीसी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैच इंडिया पाकिस्तान का होता है। एंड व्हेन इट कम्स टू मूविंग इन इंडिया और इन पाकिस्तान तो ये एक अलग ही कंट्रोवर्सी बन जाती है। अगर हम 2023 की बात करें तो आप देखेंगे वीज़ाज़ नहीं जारी किए गए, जर्नलिस्ट्स वेट कर रहे थे वहाँ पर, खिलाड़ी वहाँ पर गए, उनकी जिस तरह से भी खिदमात हुई, जो भी यानी उनको उनका रहने से लेकर उनकी तमाम चीज़ों का ख्याल रखा गया, मगर वीज़ाज़ का इशू उस वक्त भी रहा। अभी पाकिस्तान में अब चैंपियंस ट्रॉफी की अभी बात हो रही है, उसकी तैयारी हो रही है और अभी इसमें खासा वक्त बाकी है। लेकिन अभी से बल्कि इससे भी पहले से मुझे याद है कि पीएसएल से भी पहले से ये डिस्कशन जो है वो जारी थी कि हाइब्रिड मॉडल पर जाना चाहिए, हम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी क्यों करवा रहे हैं, नहीं होनी चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब वो वक्त नहीं रहा कि अभी भी आप उन्हीं मतलब एक पुराने ख्यालात वाली एक सोच को आप आगे लेकर जाएं, अब खेल को खेल रहने दें, क्या करना है इसमें से आप? जब 2023 में इंडिया में जब वर्ल्ड कप हुआ तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट तैयार हो गई प्लेयर्स को भेजने के लिए। हाँ, रिजर्वेशंस थी बहुत सारे, लेकिन भेजा हमने और प्यार भी आवाम का मिला। लेकिन बात यह है कि क्वेश्चन ये रेज होता है कि पाकिस्तान ने हमेशा सरेंडर करना है हर बात पे। Exactly. तो बहुत कुछ हो चुका है, इनफ इज इनफ। अब कोई बोल्ड स्टांस लेना पड़ेगा। नहीं, अगर इंडिया आती तो श्रीलंका आ जाएगी, ठीक है ना। ये भी एक ऑप्शन चल रही है, खबर पता नहीं इस पर कितनी ऑथेंटिसिटी है, लेकिन नहीं आना इंडिया ने तो चैंपियंस ट्रॉफी तो चलेगी। आईसीसी का टूर्नामेंट है और पाकिस्तान का ये राइट्स पाकिस्तान ने पोजेस कर लिए थे काफी देर से, और इसमें कोई एलिबाई नहीं है कि पाकिस्तान से ये छीने जाएंगे राइट्स। तो पाकिस्तान को होस्ट करना है और यहाँ पे पीसीबी का स्टैंस देखना पड़ेगा। और बाकी अगर कोई एनी रीजन नहीं होती तो फिर श्रीलंका रिप्लेस करेगा, जो कि लग रहा है ऐसा। लेकिन आना चाहिए। मसला ये हो रहा है कि सोशल मीडिया स्पेकुलेशंस पे लोग यकीन करने लगे और इंडियन मीडिया ने जो मतलब कुछ सर्कल्स ने जो रिपोर्ट की है, it also depends how you mention things, क्योंकि हरभजन सिंह himself is a very nice man। मेरी उससे बात जब भी हुई, he is a very बहुत पोलाइटली और बहुत अच्छे तरीके से वो बहुत कहा क्या एग्जैक्टली क्या कहा है उन्होंने मतलब ये कहा है कि अगर ठीक है, अगर पाकिस्तान ने खेलना है, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो वो खेल लें फिर इंडिया के बगैर, क्योंकि हमारे प्लेयर्स अगर सिक्योर नहीं है तो हम उन्हें नहीं भेज सकते। उनका कंसर्न ठीक है, लेकिन वो उस सूरत में है कि जब उन्होंने आके जांचा नहीं है। आपने ये बात जो है आपने कर दी, आप इतने मौत पर क्रिकेटर हो, लेकिन पाकिस्तान में सिक्योरिटी इस तरह क्रिएट कर रहे हो। मसला ये होता है, एक बात बंदा करता है उससे फिर जो है ना स्पेकुलेशंस बढ़ती है, फजूल की एक्सट्रावेगेंटली बढ़ती है। तो इस तरह के एक इतने स्टेचर के प्लेयर को इस तरह नहीं कहना चाहिए, इस तरह की स्टेटमेंट नहीं करनी चाहिए। अभी तो 6-7 महीने रहते हैं, लेट्स सी। और अभी उसमें वर्किंग हो रही है, जिस तरह से वर्क के साथ लगे हुए ये चीज़ों को लेके पीसीबी। होपफुली ये भी कहा जा रहा है कि स्टेडियम्स भी आप देखेंगे, हॉस्पिटैलिटी की पाकिस्तान की तो वैसे गुण गाता रहा है हर कोई, बिल्कुल सही तो बात। वो भी अप टू द नेक्स्ट मार्क होगी तो कोई जवाब बनता नहीं। इंडिया आएगी तो आप देखेंगे एक्साइटमेंट लेवल। आपको याद है कि एमएस धोनी ने बात की थी कि यू वंस एवर आई थिंक यू मस्ट हैव अ फूड फ्रॉम पाकिस्तान। मे भी शायद मुझे वर्ड्स आगे। हाँ जी बिल्कुल, ये वीडियो एक सर्कुलेट हुई थी पाकिस्तान के फूड को। अगर आप बात करते हैं इवन के हरभजन सिंह हिमसेल्फ, मैंने सुना है बहुत बार कि वो जब भी कभी इंटरव्यू में उनसे पूछा जाए क्या पाकिस्तान गए, क्योंकि वही एक उनका एक स्क्वाड था जो पाकिस्तान आया था, तो जब उनसे बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हमें इस तरह ट्रीट किया गया था कि हम अगर शॉप्स पर जा रहे हैं तो दुकानदार हमें मतलब हमसे पैसे भी नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप हमारे मेहमान हैं, आप मतलब यहाँ पर बैठें और आप मतलब एक रिस्पेक्ट का एक लेवल ये है, क्योंकि जिस तरह से क्रिकेट को इंडिया में माना जाता है उसी तरह से क्रिकेट को पाकिस्तान में भी माना जाता है। डिस्पाइट ऑल द फैक्टर्स कि पाकिस्तान अभी कैसा खेल रहा है, कैसा नहीं खेल रहा, बोर्ड में क्या फैसले हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, लेकिन शायकीन क्रिकेट का जो एक उनका एक आप कह लें कि जो एक इंटरेस्ट है क्रिकेट के लिए, वो 2015 में जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई थी और 6 साल बाद कोई बैनुल-अक़वामी क्रिकेट वापस आई थी। और जिस तरह से एक्साइटमेंट थी, हाँ मैचेस सारे लाहौर में हुए थे और जितनी हॉस्पिटैलिटी की थी जिम्बाब्वे प्लेयर्स की वो सब ऑन रिकॉर्ड मौजूद है और उन्होंने एंजॉय किया था और हैरान पड़ गए थे जिम्बाब्वे के प्लेयर्स के, यार इतनी ज्यादा हॉस्पिटैलिटी। तो आप ये देखें, फिर इसी तरह 2017 में श्रीलंका आई, एक मैच के लिए T20 क्रिकेट खेली और जो उनको हॉस्पिटैलिटी मिली थी वो हाँ स्मोक के कंडीशंस में आए थे, स्मोकी वेदर था, लेकिन मैच बड़ा जबरदस्त। फिर वर्ल्ड 11 आई 2017 में द सेम ईयर और उसमें बड़े नाम थे, उसमें हाशिम मोहम्मद आमला थे, उसमें इमरान ताहिर थे, फैफ डू प्लेसिस थे,
और पॉल कॉलिंगवुड थे। देखिए जिस तरह से प्रोटोकॉल दिया जाता है, मतलब जब उन्होंने गुजरना है तो पूरा एक रोड बंद कर दिया जाता है। इंडिया में इस तरह नहीं होता। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, वो टीम आईसीसी ने भेजी थी वर्ल्ड 11 जो आई थी, और उसके बाद वो कंप्लीशन हो गया टूर्नामेंट बड़ा सक्सेसफुली। तो उसके बाद फिर 2018 में वेस्ट इंडीज आई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली सिलसिला शुरू हुआ। 2019 में श्रीलंका आई, फिर 20 में बांग्लादेश आई, फिर कोविड आ गया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आप देखेंगे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। हाफिज साहब, आपको अगर याद हो या तो कोई इशू नहीं हुआ, नजर से ये तमाम चीजें गुजरी हों, जब इंडिया लास्ट टाइम पाकिस्तान आया, बहुत, अब तो खैर उस चीज़ को भी बहुत अरसा हो गया है, एक पूरा एक एक पाकिस्तान का भी अंदाज, हर लिहाज से चीज़ें बदल चुकी हैं, पॉलिसीज़ भी बदल चुकी हैं, निज़ाम और बेहतर हो गया है। हम निस्बतन बेहतरी की तरफ, हर शख्स जो है वो दिन ब दिन एक नई बेहतरी की दौर में होता है। तो पाकिस्तान अब तो उससे भी शायद कहीं ना कहीं बेहतर हो गया। जब उस वक्त इंडिया की टीम यहाँ पर आई थी, किस किस्म के प्रोटोकॉल्स इंडियन टीम को मिले थे पाकिस्तान की तरफ से? देखिए 2004 में जब इंडिया ने पाकिस्तान का दौरा किया था, और ये दोनों मुल्क जब एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो गैर मामूली हालात होते हैं, और उसके इकदाम भी गैर मामूली होते हैं। अब 2004 में आप दोनों लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप अपनी अपनी आज की, और आज से आप चले जाएं 20 साल पीछे, आप कितने कितने बरस के होंगे उस वक्त? मैं 20 ठीक है, मैं तो अभी पैदा ही नहीं हुई थी उस वक्त। ठीक है, तो 2004 की अगर जिन लोगों ने सीरीज देखी है उनको पता है कि क्या हालात होते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, ना वो गैर मामूली है कि वो कोई सिक्योरिटी के खास इंतजाम होते हैं। लोग बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान के लोग अगर भारत में जाते हैं, भारत के लोग, टीम अगर पाकिस्तान में आती है तो वो लोग बहुत पुरजोश अंदाज में, अभी पाकिस्तान की टीम 2023 में इंडिया खेलने के लिए गई है ना वर्ल्ड कप, तो सबने देख लिया है कि किस अंदाज में वहाँ पर पाकिस्तान के उस सीरीज में आपके पाकिस्तान जब हुई थी तो कोई मैच अटेंड किया था अपने स्टेडियम में? भाईजान सीरीज कवर की हुई है। अरे क्या बात है, सारे मैचेस। आपको मैंने इसीलिए आपसे पूछा था कि आप लोग उस वक्त कितने कितने साल के थे? अभी साहब मैं मेरे ख्याल से 8 साल की होंगी शायद। उम्र आपकी क्या एज थी? इतनी बच्चे थे छोटे से, बस हम तो छोटे छोटे बच्चे थे। ठीक है, तो आप लोगों ने नहीं देखा ना कि आगे बढ़ते। जो हालात होते हैं उस वक्त भी, और जो आज तो उससे भी ज्यादा, आप क्योंकि चीजें बदली हैं दुनिया में बहुत ज्यादा जो सिक्योरिटी के एतबार से इकदाम किए जाते हैं उस वक्त भी थे, और अब जब कभी भी पाकिस्तान जब गया तो उस वक्त भी लोगों ने हालात देखे, और दुनिया में अभी भी आप देखें, न्यूयॉर्क में भी पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था सिक्योरिटी के हवाले से, तो वहां पर भी बयानात आए थे और खुसूसी इंतजाम किए गए थे। तो अगर न्यूयॉर्क में हो सकते हैं इस किस्म की बात है, तो फिर पाकिस्तान में तो उससे ज्यादा बढ़कर होंगी, और पाकिस्तान की टीम इंडिया जाएगी तो वो भी उससे ज्यादा बढ़कर होंगी। तो गैर मामूली हालात होते हैं, गैर मामूली इकदाम होते हैं। जिन्होंने देखा हुआ है, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, उनको पता है कि यार ये कोई एक आम और मामूली चीज नहीं है, ये एक जरा मुख्तलिफ है। ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से, पाकिस्तान इंग्लैंड से, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया न्यूजीलैंड से, इंडिया इंग्लैंड से, ये बड़ी मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं, और ये बड़े मुख्तलिफ अंदाज में होती हैं। हाफिज साहब, अगर आप इस पर भी बात करना चाहें कि देखिए जब PSL होता है तो लाहौर में, क्योंकि मैंने ज़्यादा करीब से तो लाहौर के मैचेस ही देखे हैं, तो लाहौर के अंदर क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम के बिल्कुल पास होटल्स भी हैं और तमाम रेस्टोरेंट्स, और एक बेहतरीन जगह पर हमारा स्टेडियम है जहाँ से चंद ही मिनट्स की दूरी के ऊपर जो है वो आपको तमाम चीज़ें दस्तयाब है। और दूसरा एक बहुत ही वर्किंग प्लेस है, यहाँ पर आना जाना यहाँ पे तमाम लोगों का रहता है। उसके बावजूद मैच की टाइमिंग्स पर जब टीम्स मूव करती हैं तो वो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं बाकायदा तौर पर। एक मेरे ख्याल से 15 मिनट का एक पूरा एक स्पेल होता है जिसके अंदर उनकी मूवमेंट होती है और उन्हें सेफली वहाँ पे मूव किया जाता है, वापस लाया जाता है, और उस वक्त तमाम ट्रैफिक ब्लॉक हुई होती है। तो मतलब आई डोंट थिंक सो कि किसी भी मुल्क में इस तरह से होता होगा कि क्रिकेटर्स को एक सेफ्टी देने के लिए, उनको एक सिक्योरिटी देने के लिए आपने पूरी ट्रैफिक को कंप्रोमाइज़ किया हुआ है इसके ऊपर। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये उस हवाले से है कि चूँकि बेहतर इंतजामात के लिए पाकिस्तान में लोगों को, जो खिलाड़ी हैं उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रीट करने के लिए इस किस्म के जो हिफाजती हिसार है वो कायम करने की कोशिश की जाती है, ताकि किसी भी किस्म के कोई नाखुशगवार वाक़े से हम बच सकें। तो ये पाकिस्तान में जब क्रिकेट वापस आई है 2015 में, जब जिम्बाब्वे आई है, और उसके बाद ये तो बदतरीन चीज़ें बेहतर हो रही हैं। वो लोगों ने पाकिस्तान में वो दौर भी देखा हुआ है कि जब बिल्कुल कज़ाफ़ी स्टेडियम के इर्द गिर्द एक बिल्कुल फेस्टिवल होता था, मेले का समा होता था,
हाँ। तो उसके बाद की मुश्किलात हैं, लेकिन जो उससे पहले थी चीजें वो जरा मुख्तलिफ थी। और आज मतलब सिक्योरिटी के इंतजाम जरा मुख्तलिफ अंदाज में होते हैं, गैर मामूली अंदाज में होते हैं। बिल्कुल सही है। हाफिज साहब, कमिंग बैक टू द पाकिस्तान टीम एंड द सर्जरी एंड द डिसीजंस दैट आर बी मेड इन पीसीबी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया आता है या नहीं आता ये एक अलग बहस है, लेकिन पाकिस्तान ने किस तरह से परफॉर्म करना है चैंपियंस ट्रॉफी में वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक जो दूसरा बड़ा जो एक टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए होगा वो चैंपियंस ट्रॉफी का ही होगा, और अगर यही गलतियाँ बार बार दोहराई जाएंगी तो पाकिस्तान वहाँ पर भी अपने ही मैदानों पर शायद अपना नाम ना बनवा सके। तो हाफिज साहब, अभी जो फैसले लिए जा रहे हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ कि आज इतनी लंबी एक प्रेस रिलीज आई जिसके अंदर तमाम चीज़ें और ख़बरें मैं देख रही थी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा थी, तमाम डिसीजंस लिए जा रहे हैं, हर लिहाज से सिक्योरिटी की बात की जा रही है, डिसिप्लिन की बात की जा रही है, डेकोरम की बात की जा रही है। आज आपने ये तमाम जब खबर पढ़ी, जब चीज़ें देखी हैं, तो क्या उम्मीद महसूस हो रही है कि हमारी टीम, हमारे प्लेयर्स आगे जब चैंपियंस ट्रॉफी आएगी तो उसके लिए कुछ तब तक हालात बेहतर हो जाएंगे, या जिस तरह के फैसले हो रहे हैं इनसे अभी तक भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही? देखिए, ये तो जब वक्त आएगा, जो उन्होंने जो ऐलानात कर रहे हैं उसमें तो बहुत सारी चीजें दोहराई जा रही हैं जो पहले से भी हो रही थी या अब भी हो रही हैं, वो शामिल तोड़ मरोड़ कर, मतलब यहाँ से वहां से उठाकर फिर से वही सब कुछ है। बस फिर इसमें से क्या बेहतरी आ सकती है, आप बता दें क्या बेहतरी आ? पीछे वाला टायर आगे लगा रहे, आगे वाला पीछे लगा। क्योंकि देखिए, जिस तरह जेसन गिलेस्पी, या अगर आप चले आप कोचेस की बात करें, पहले भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे, सरबराह सिलेक्शन कमेटी का पहले भी कोई नहीं था, अभी भी कोई नहीं है, तो पता नहीं कहाँ पर चीजें जो है वो बेहतर होती नजर आ रही हैं। सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जो है गैरी क्रिस्टन जो है उन पे बड़ा एतमाद किया जा रहा है, चेयरमैन साहब के से आउटपुट ले रहे हैं काफी ज्यादा। देखे एतमाद तो उनको वहाब रियाज पर भी बहुत घर चले गए, खैर वो अपने साउथ अफ्रीका 7 दिन के विजिट के बाद। अब सो व्हाट टू हाफिज साहब, ये एतमाद तो वहाब रियाज पर भी बहुत ज्यादा था, फिर उसके बाद वहाब रियाज को खुद ही खैराबाद कहने के लिए मतलब मजबूर कर दिया। जी देखिए, बात ये कि अब जो ऐलानात तो करते चले जाएं, लेकिन अगर बुनियादी मसाइल हल करने की तरफ नहीं जाएंगे तो आप कभी भी बेहतरी की तरफ तो नहीं जा सकते। अगर आप बुनियादी मसाइल आपके अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे तो फिर आप के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि मसाइल हल करने से होंगे ना। अगर आप मसाइल हल करना चाहेंगे तो हल होंगे, अगर आप मसाइल हल करना नहीं चाहेंगे, आप एक हाइब्रिड निज़ाम के तहत क्रिकेट बोर्ड को चलाएंगे तो वो फिर मुश्किलात बढ़ सकती हैं, उससे कम नहीं हो सकती। बिल्कुल सही है। उमर, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? क्योंकि जिस तरह से मतलब जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं, हमें यकीन है, हम उम्मीद करते हैं डेफिनेटली हमारी टीम पाकिस्तान है, और हम तो उस वक्त भी सपोर्ट कर रहे थे जब कहीं ना कहीं चेयरमैन पीसीबी साहब ने कहा कि हमें टीम को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हम तो उस वक्त कर रहे थे और हम उससे पहले भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन एक जिम्मेदारी खिलाड़ियों पर भी आयद होती है कि उन्होंने आगे चीज़ों को किस तरह से लेकर जाना है, उन्होंने मैदानों में किस तरह से उतरना है, क्योंकि अभी टेस्ट के फौरन बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जहाँ पर रुझान हो जाएगा वो चैंपियंस ट्रॉफी होगी डेफिनेटली। लेकिन अगेन हम अभी तक तो कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाए, अभी तक कोई बड़ा डिसीजन, कोई ऐसी चीज़ जिस पर हम कहें कि ये तो मतलब कमाल हो गया, कि ये तो कभी किसी ने ना किया जो अभी हो गया, वो नज़र नहीं आ रहा। चीज़ें वहीं से घूमकर वहीं पर आकर स्टक हो जा रही हैं। देखिए, चीज़ें कोई बस वो ये है कि उनका ऑर्डर चेंज हो रहा है, चीज़ें वहीं पे स्टिल है। हाँ। और आप ये देखें ना कि पाकिस्तान का जब डिबैकल हो गया, सर्जरी की जब बात हो रही थी, उसके बाद एक पाउज आया, ठीक है, और अभी रिसेंटली वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक की शक्ल में आपको जो है वो सर्जरी मिली, जो वट एवर यू वांट टू से वो आप कहें, लेकिन कहने की बात ये है कि एक्शन जो है, आपके एक्शन क्या है वो मैटर करते हैं। आप स्टेटमेंट्स तो बहुत सारी आ जाएगी, वो ठीक है, एक्शन क्या वाकई हो रहा है और अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। और अभी तो आपका इम्तिहान है रेड बॉल क्रिकेट में अगेंस्ट बांग्लादेश, जो आपकी होम सीरीज है अगस्त में, तो उसमें आप किस तरह करते हो, ठीक है, ये मैटर करेगा। और बाकी डोमेस्टिक क्रिकेट पे ऑब्वियसली आपको वर्कआउट करना है, लेकिन इतनी ज़्यादा जब आप एक बल्क ऑफ ओपिनियन सुनेंगे और उसके बाद करेंगे आप अपनी या कुछ चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे, तो उसका कोई मेरा नहीं ख्याल कोई इम्पैक्ट होगा। और बाकी इमरान, मैंने बात की थी पहले कि वो जो मीटिंग हुई है उसकी एक डिटेल इशू होना चाहिए कि क्या उसकी क्या उसके सेक्शंस थे और क्या कंक्लूजन हुई सारा कुछ, और क्या रोड मैप जो है उससे अक्स किया गया, और क्या वो इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा।